हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे चैनल पे। स्टूडेंट, जो कल हमने वीडियो की थी उस वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच से कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि हमारे डीएसएसबी के और एनवीएस केवीएस के टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आज भी हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और कुछ और भी क्वेश्चन रहेंगे जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन डैश अ स्टेशन वाइल मूविंग डैश अ ब्रिज एंड फेल डैश अ रिवर। तो हमने यहाँ पे जो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है, वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अ ट्रेन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ड्रिल्ड नियर अ स्टेशन वाइल मूविंग ओवर अ ब्रिज, क्योंकि जब ट्रेन ब्रिज के ऊपर से जाती है तो हम एट नहीं लगा सकते, ऑन नहीं लगाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वो उसके ऊपर से गुजर रही है, पास हो रही है। ठीक है, तो ओवर एंड फेल इनटू ए रिवर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, जैसे पास्ट फ्रॉम डिरेल्ड का मतलब क्या होता है? टू कोज अ ट्रेन टू कम ऑफ, मतलब जो ट्रेन है उसका पटरी से उतर जाना। ठीक है, और ओवर कहाँ लगाते हैं हम? अगर कोई भी वस्तु है उस पर किसी दूसरी चीज़ का आवरण हो, ओवर का प्रयोग करते हैं हम उस कंडीशन में, चाहे वो चीज़ टच में है या टच में नहीं है। इनटू का अर्थ है के अंदर आता हुआ, मोशन में जब कोई चीज़ किसी दूसरे के अंदर जाती है। जैसे यहाँ एग्जांपल है, द ट्रेन फेल इनटू अ रिवर, मोशन में थी ना वो चीज़, तो हमने क्या यूज़ किया? इन की जगह इनटू यूज़ किया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? वी शुड लिव इन अ स्टाइल शूटेड डैश आवर कंडीशन। मतलब यहाँ जो फिलअप है वहाँ पे हम प्रपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। टू ऑप्शन मतलब बी यहाँ पे ठीक रहेगा। शूटेड के साथ हमेशा ही हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का, शूट टू। ठीक है, ये इडियम भी है, टू मेक अ समवन और समथिंग अप्रोप्रिएट और सूटेबल फॉर समथिंग, और सेकेंडली वी कैन से अडप्ट समवन और समथिंग। ठीक है, तो हम इसको एज अ इडियम भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम पास्ट के बजाय शूट टू यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टू ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, When I visited him in the hospital, he was writhing dash pain। यहाँ पे भी हमने preposition का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे आएगा in, he was writhing in pain, मतलब वो पीड़ा से छटपटा रहा था, तड़प रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम in लगाएंगे, और writhe का मतलब होता है WRITHE, टू मेक ट्विस्टिंग मूवमेंट विद द बॉडी। और हम ट्विस्टिंग मूवमेंट कब करते हैं? जब हम पेन में हैं या हम पेन से तड़प रहे हैं, किसी पीड़ा की वजह से जो कि हमारी बॉडी में है, फिजिकल पेन की वजह से हम क्या कर रहे हैं? छटपटा रहे हैं। तो यहाँ आएगा भाई इन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्याम इज इग्नोरेंट डैश हिज मिस्टेक। तो यहाँ पे भी हमने बेस्ट ऑफ प्रपोजिशन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आएगा श्याम इज इग्नोरेंट ऑफ हिज मिस्टेक। मतलब इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? सभी को पता है आई थिंक, कैकिंग नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, मतलब उस चीज़ उसको पता है लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को अज्ञानी की तरह शो कर रहा है कि उसको ज्ञान ही नहीं है, इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पे जो बेस्ट प्रपोजिशन हम यूज़ करेंगे वो रहेगा हमारा ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज स्पीड वॉज अप्रोप्रिएट डैश द ओकेजन। तो यहाँ पे रहेगा हिज स्पीड वॉज अप्रोप्रिएट टू द ओकेजन, टू इसके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, कालिम्स बिहेवियर इज सबवर्जिव डैश डिसिप्लिन। सबवर्जिव के साथ वही हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ प्रेपोजिशन का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कालिम्स बिहेवियर इज सबवर्जिव ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राधिका एप्टीट्यूड डैश बिजनेस कांट बी डाउटेड, कैन नॉट बी डाउटेड। एप्टीट्यूड के साथ फॉर का प्रयोग होता है, तो यह क्या आएगा करेक्ट आंसर, राधिका एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस कांट बी डाउटेड। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई डोंट नो हाउ डेस मनी हैज़ शी स्पेंट। तो यहाँ पे रहेगा आई डोंट नो हाउ मच मनी, कि उसने कितनी मनी का प्रयोग मतलब किया है, स्पेंड की है। हाउ मच का जो प्रयोग होता है भाई, हाउ मच का जो प्रयोग है अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। उसको पता ही नहीं है, उसके पास कोई काउंटेबल वैल्यू नहीं है कि उसने कितनी मनी का प्रयोग किया है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। और जबकि अगर हम बात करें भाई हाउ मैनी की, एक हाउ मच है, एक हाउ मैनी है, हाउ मैनी का प्रयोग हमेशा ही काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, कई बार करेक्ट करना होता है जब हमें सेंटेंसेस को, तो भी हमसे पूछ लिया जाता है। सो हियर वी राइट मनी जो दी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम मनी से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हाउ मच का प्रयोग करेंगे, दैट इज़ बेस्ट हियर। सो आई डोंट नो हाउ मच मनी हैज़ शी स्पेंट, मैं नहीं जानता कि वह कितने पैसे खर्च कर चुकी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू सेट डैश फैमिली वेलफेयर सेंटर फॉर स्लम्स इन सिटीज़। तो यहाँ देखिए करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा, द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू सेट अप फैमिली वेलफेयर सेंटर्स। ठीक है, अब प्रेपोजिशन का प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ स्थापित करना शब्द की आवश्यकता है और जिसकी पूर्ति है वो डी ही करेगा, डी ऑप्शन सेटअप से होगी। तो सही वाक्य हमने पढ़ लिया, द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू सेट अप द फैमिली वेलफेयर सेंटर्स फॉर स्लम्स इन सिटीज़। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईच बिजनेस एक्टिविटी डैश एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल हु वुड अदरवाइज बी अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पे देखिए ईच बिजनेस एक्टिविटी प्रोवाइड्स, क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल हु वुड अदरवाइज बी अनएम्प्लॉयड। प्रोवाइड्स का मतलब होता है उपलब्ध कराना। ठीक है, अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें, यहाँ पे टेक है, टेक्स है, टेक्स का होता है लेना, गिव का होता है देना, और सेंड होता है भेजना। तो इनमें से हम कोई भी नहीं लगा सकते, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ हमारा सही जाएगा, ईच बिजनेस एक्टिविटी प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल हु वुड अदरवाइज बी अनएम्प्लॉयड। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ टू डिफिकल्ट डैश सोल्व। तो सभी को पता है इट इज़ टू डिफिकल्ट टू सोल्व। ठीक है, टू प्रेपोजिशन का प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि टू फिर एडजेक्टिव और उसके बाद हमेशा ही क्या आता है, टू आता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो आपने ध्यान रखना है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसका प्रयोग ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया है इसका प्रयोग हमेशा वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए ही होता है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, इट इज़ टू डिफिकल्ट टू सोल्व। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड गगन डैश हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेटेड गगन ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ हमने लास्ट में भी किया था, शायद आई थिंक लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ना ऑन प्रेपोजिशन ही आता है। कॉन्ग्रेचुलेटेड समबडी ऑन समथिंग, मतलब किसी को किसी चीज़ और किसी बात के लिए बधाई देना। तो आपको ध्यान रखना है कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्साइज ऑफिशियल सीज्ड पाउचेज ऑफ विस्की डैश अ बस ट्रेवलिंग टू महाराष्ट्र। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है फ्रॉम रहेगा, एक्साइज ऑफिशियल सीज्ड पाउचेज ऑफ विस्की फ्रॉम अ बस ट्रेवलिंग टू महाराष्ट्र। फ्रॉम प्रेपोजिशन यहाँ लगेगा, क्योंकि किसी प्लेस को डिनोट करने के लिए हमेशा ही हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और फ्रॉम का मतलब क्या होता है, यूज टू शो द प्लेस वेयर समवन और समथिंग स्टार्ट।
ठीक है, फ्रॉम का मीनिंग ही ये होता है। जैसे अगर हम बात करें द विंड इज़ कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि जो फ्रॉम है उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, टू शो द प्लेस वेयर समवन और समथिंग स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 59। द मेन पर्पज डैश एस्टैब्लिशिंग दिस बैंक इज टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द विलेजर्स। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑफ रहेगा, द मेन पर्पज ऑफ स्टैब्लिशिंग दीज बैंक्स, ठीक है, क्योंकि पर्पज ऑफ समथिंग किसी चीज़ या वस्तु के उद्देश्य से उपयुक्त होता है, तो सही वाक्य में हमारा ऑफ ही जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। माई फादर वॉज टू डैश टू पुश द हैवी डोर। तो ये माई फादर वॉज टू फीबल टू पुश द हैवी डोर। फीबल होता है कमज़ोर, क्या होता है भाई फीबल, कमज़ोर। तो कमज़ोर का प्रयोग हमें यहाँ पे लगाएंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा भी था, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू, और ये किसको दिखाता है, ये स्ट्रक्चर अभी बात की थी मैंने कि नेगेटिव सेंस को ये शो करेगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या रहेगा, फीबल, जो कि एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ बैड वेदर देयर वॉज ए लार्ज क्राउड एट द मैच। इन स्पाइट, क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, इंस्पाइट का प्रयोग उपयुक्त होगा, क्योंकि इंस्पाइट का मीनिंग क्या होता है, के बावजूद, मतलब मौसम खराब था, मौसम खराब होने के बावजूद भी मैच में क्या थी, लार्ज नंबर ऑफ क्राउड थी, ठीक है। तो डिस्पाइट का मीनिंग क्या होता है भाई, के बावजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉन एन अवार्ड बिकॉज ही सेव्ड समवन डैश ड्रोविंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, सेव समबडी फ्रॉम डेंजरस थिंग, मतलब किसी को बुरे खतरे से बचाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा ऑप्शन में हमारा, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट भाई, या ही वॉन एन अवार्ड बिकॉज ही सेव्ड समवन फ्रॉम ड्रोविंग। वह एक पुरस्कार जीता, क्यों जीता, क्योंकि उसने किसी को डूबने से बचाया, ड्रोविंग, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम रहेगा बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द रोबर हैज़ लिव्ड डैश द गन ऑल हिज लाइफ। तो क्या है, द रोबर हैज़ लिव्ड बाय द गन ऑल हिज लाइफ। लीव बाय द गन मीन्स क्या मीनिंग होगा, पीपल डेट लीव बाय द गन आर दोज हु यूज ए गन फॉर एविल, for bad purpose, for wrong purpose and to rob the bank and to make money through life instead of following the right way। तो इसीलिए हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, बाय ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, he cannot dissociate himself dash what he said earlier। यहाँ पे आएगा from, he cannot dissociate himself from what he said earlier, ठीक है। डिसोशिएट का मतलब होता है डिसकनेक्ट और सेपरेट, अलग कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसके साथ फ्रॉम का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश ऑफ वॉर शिप्स वॉज केप्ट रेडी फॉर द अटैक। तो देखिए जो ग्रुप होता है ना शिप्स का, कलेक्टिव नाउन यहाँ पे आएगा, उसको हम बोलते हैं फ्लीट, FLEET, फ्लीट। तो इस दिए गए सेंटेंस में जो विकल्प डी है, ऑप्शन डी है, उस फ्लीट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो शिप्स होते हैं, शिप्स मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स, जो कि कलेक्टिव नाउन है, उसके लिए बेस्ट यूज़ हम किसका करते हैं, फ्लीट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, आई पोर्ड द मिल्क डैश द ग्लास। अब देखिए अभी ऊपर हमने बात की थी कि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर जाती है और वो मोशन में है, तो हम इन की बजाय इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, इनटू प्रपोजिशन का प्रयोग होगा, आई पोर्ड द मिल्क इनटू द ग्लास, मैंने ग्लास में दूध डाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, आई मेट हर डैश द जंक्शन। यहाँ पे जो सही ऑप्शन रहेगा एट, आई मेट हर एट द जंक्शन, एट प्रपोजिशन का प्रयोग होगा,
एंड क्योंकि ये पॉइंट ऑफ प्लेस को डिनोट जब भी हम करते हैं तो उसके लिए एट प्रपोजिशन ही बेस्ट ऑप्शन है। तो सही वाक्य क्या रहेगा, आई मेट हर एट द जंक्शन, मैं उससे जंक्शन पर मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, आई टेस्टेड डैश आइसक्रीम टूडे। तो देखिए ये वोवल है और वावल से पहले हमेशा क्या लगाते हैं, एन। तो यहाँ पे एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है और वावल से पहले, जो कि हिंदी में हमारे स्वर होते हैं, साउंड से पहले, वोवल साउंड से पहले हमेशा हम एन का प्रयोग करते हैं। सो द करेक्ट सेंटेंस हियर, आई टेस्टेड एन आइसक्रीम टूडे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69, द गवर्नमेंट हैज़ ड्रॉन अप अ प्लान टू हेल्प डैश अनएम्प्लॉयड। द गवर्नमेंट हैज़ ड्रॉन अप अ प्लान टू हेल्प द अनएम्प्लॉयड। द का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे अनएम्प्लॉयड पीपल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बीरबल वॉज डैश वाइजेस्ट ऑफ द 9 ज्वेल्स इन अकबर्स कोर्ट। अब देखिए कंपैरिजन किया गया है तो द लगाएंगे, द वाइजेस्ट कंपेरेटिव डिग्री के साथ सी का प्रयोग जाएगा। वाइजेस्ट जो है ना वो कंपेरेटिव नहीं, सुपरलेटिव डिग्री है भाई। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है जिसके पहले हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और डेफिनेट आर्टिकल रहेगा हमारा द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, डैश मैन मैनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंट। तो ये रहेगा बिसाइड मैन, मतलब के अतिरिक्त, मैन के अतिरिक्त वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। बिसाइड प्रेपोजिशन होता है इन एडिशन टू। बिसाइड का मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, जो ये बिसाइड है इसका मीनिंग होता है इन एडिशन टू और एज वेल एज समबडी और समथिंग। ठीक है, तो बिसाइड का मीनिंग, एक तो बिसाइड्स होता है, ये मैंने बिसाइड्स का मीनिंग बताया, सॉरी, एस अगर इसके पीछे है तो। ठीक है, बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन टू और एज वेल एज समबडी और समथिंग। और एक होता है हमारा सिंपल बिसाइड। बिसाइड का मीनिंग होता है नेक्स्ट टू, के बगल में। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। वैसे तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है लेकिन बार बार माइंड से स्किप हो जाता है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे मार्च्ड डैश द स्ट्रीट। तो दे मार्च्ड कहाँ पे, इनटू द स्ट्रीट, मोशन में है, फिर से वही लगाएंगे। मार्च का मतलब आई थिंक सभी को पता होगा, वॉक इन अ मिलिट्री मैनर विद रेगुलर मेजर ट्रेड, कदमातल करना या वी कैन से कूच करना। ठीक है, जैसे हम बात करें, रमेश मार्च्ड इनटू माय ऑफिस एंड डिमांडेड टू नो व्हाई आई हैडंट रिटन माय रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इनटू प्रपोजिशन है जो कि हमने बात की थी कि हम यूज़ करते हैं मोशन के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं, मोशन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, द एक्सपेंडिचर डैश मिल्क हैज़ गॉन अप ड्यूरिंग द लास्ट 1 मंथ। तो यहाँ पे आएगा द एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क हैज़ गॉन अप ड्यूरिंग द लास्ट 1 मंथ। ठीक है, ओन लगाएंगे एक्सपेंडिचर के साथ, ओन मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट ए गवर्नमेंट और पर्सन स्पेंड, वो होता है एक्सपेंडिचर। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया क्या होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट ए गवर्नमेंट और पर्सन स्पेंड्स, वो होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 74 पे, इट हैज़ टेकन अस मच टाइम टू अराइव डैश अ कंक्लूजन। तो अराइव के साथ हम हमेशा ही ना एट का प्रयोग करते हैं, टू अराइव एट ए कंक्लूजन। अराइव के बाद आप ध्यान रखिए एट प्रपोजिशन का प्रयोग होता है और अराइव एट ए कंक्लूजन का मतलब होता है किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना। अगर हम यहाँ पे एट लगा देते हैं तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन क्या है, लास्ट नाइट आई रैन डैश अ वेरी कोल्ड फ्रेंड फ्रॉम माई स्कूल डेज। तो यहाँ रहेगा, फिर से मोशन की बात हो रही है, तो आई रैन इनटू ए वेरी कोल्ड फ्रेंड फ्रॉम माई स्कूल डे। रन इनटू का मतलब होता है टू मीट समवन कोइंसिडेंटली। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे,
नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट अडप्ट योर सेल्फ डैश योर न्यू सराउंडिंग, डैश योर न्यू सराउंडिंग। तो यहाँ आएगा यू मस्ट अडप्ट योर सेल्फ टू योर न्यू सराउंडिंग। अडप्ट योर सेल्फ टू समथिंग का मतलब होता है यू चेंज योर आइडियाज़, यू चेंज योर बिहेवियर इन ऑर्डर टू डील विद इट सक्सेसफुली। आप खुद को चेंज कर रहे हो, आइडियाज़ को चेंज कर रहे हो, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हो ताकि आप उस सिचुएशन से सक्सेसफुली डील कर पाएँ। ठीक है, तो सही वाक्य यहाँ पे क्या होगा, यू मस्ट अडप्ट योर सेल्फ टू योर न्यू सराउंडिंग। आपको स्वयं मीन्स अपने आप को नए परिवेश में ढाल लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, वाई डोंट यू सिट डैश मी। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, वाई डोंट यू सिट बिसाइड मी। बिसाइड मी मतलब बगल में और पास में। ओके, नेक्स्ट होता है अगला, बात करें तो अलोंग होता है साथ और क्लोज होता है जो नज़दीक है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। 78 पे आते हैं, टू बसेस कोलाइडेड, क्या आएगा, विद ईच अदर, विद एक दूसरे के साथ टकराई। ठीक है, तो यहाँ पे कोलाइडेड विद समथिंग और समबडी, मतलब टकराने की बात हो रही है, परंतु केवल किसी व्यक्ति के विचारों में टकराने या भिड़ने की बात हो ना, मतलब कोई व्यक्ति अपने ही विचारों में टकरा रहा है, उसके ही जो व्यूज आइडियाज़ हो वो कोलाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे विद हम नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम लगाएंगे ओवर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 79 पे। 79 क्वेश्चन क्या कहता है, ये सेम है भाई। नेक्स्ट पे आइए, द कमेटी हैज़ टू सबमिट इट्स रिपोर्ट डैश 6 मंथ, विद इन 6 मंथ। तो कमेटी हैज़ टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन मतलब के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर 6 मंथ के अंदर उनको रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, इट विल टेक 5 मिनट्स टू वॉक डैश द ब्रिज। तो इट विल टेक 5 मिनट टू वॉक अक्रॉस द ब्रिज। अक्रॉस का मतलब होता है पार करना। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, देयर वॉज सम कन्फ्यूजन डैश द एग्रीमेंट। तो क्या रहेगा, देयर वॉज सम कन्फ्यूजन, खुद को कन्फ्यूजन है ना, अभी बताया था ना, खुद के आइडियाज़ में, खुद के व्यूज़ में जब हम कंफ्यूज होते हैं तो वहाँ पे हम विद का यूज़ ना करके हम ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी रहेगा, कन्फ्यूज़न ओवर समथिंग, कन्फ्यूज़न ओवर द एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस डैश 1914 एंड 1918। अब देखिए, अब ये थोड़ा है कि वो एक 1914 में हुआ फिर 1918 में हुआ, इस टाइम के बीच में हुआ, बिटवीन में हुआ, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, बिटवीन। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस बिटवीन 1914 एंड 1918। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, देयर इज एन एक्सेप्शन डैश एवरी रूल। यहाँ पे रहेगा टू, देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल। प्रत्येक नियम का भाई एक उपवाद भी होता है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन के साथ टू प्रपोजिशन का प्रयोग हम करेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से कॉन्ग्रेचुलेट आया है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस। अभी बताया था कि कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ क्या आएगा, ऑन हिज सक्सेस। पीछे भी हमने पढ़ा है, ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, द गेम हैड डैश बिगन व्हेन इफ स्टार्टेड रेनिंग। द गेम हैड हार्डली बिगन, क्या आएगा यहाँ पे, हार्डली बिगिन। हार्डली मतलब मुश्किल से ही गेम शुरू हुआ होगा और जो बारिश है वो स्टार्ट हो गई, तो हार्डली होगा, मुश्किल को ये शो कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो द पर्सन डैश ऑन्स दैट हाउस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी रहेगा, डू यू नो द पर्सन हु ऑन्स दैट हाउस। हु का प्रयोग किसी व्यक्ति या वी कैन से पर्सन के लिए सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, और जबकि विच का प्रयोग हम किसी वस्तु के लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए। ठीक है, 88 क्वेश्चन है, नो डाउट ही हैज़ अचीव्ड मच बट आई कांट
गिव हिम क्रेडिट फॉर ऑल दैट ही बोस्ट्स। तो यहाँ पे बोस्ट के साथ आएगा भाई ऑफ, बी ऑप्शन। बोस्ट ऑफ समवन और समथिंग मतलब डींग मारना या सेख ही बगाड़ना। टू स्पीक हाईली अबाउट समवन और समथिंग दैट वन इज प्राउड ऑफ, गौरव करना अपने आप पे, इतराना, वो होता है तो बोस्ट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89। द एक्सपेंडिचर डैश मिल्क हैज़ गॉन अप ड्यूरिंग द लास्ट 1 month। यहाँ रहेगा ऑन, द एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क। एक्सपेंडिचर के साथ भी ऑन का प्रयोग किया जाता है, हमने पीछे भी पढ़ा है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। द यूनियन लीडर वॉज वेरी क्रिटिकल डैश द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट। तो यहाँ क्या रहेगा भाई, द यूनियन लीडर वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ द एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। क्रिटिकल के साथ भी हम जो ऑफ प्रेपोजिशन होती है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड नमिता, फिर से आया कॉन्ग्रेचुलेटेड, क्या आएगा ओन। अब हमें पता चल गया 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हुए कि अगर किसी क्वेश्चन में कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ड आता है तो उसके साथ जो हम प्रेपोजिशन लगाएंगे वो हमारी ओन रहेगी। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड नमिता ऑन हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोवार्ड्स डाई मैनी टाइम डैश देयर डेथ। तो कोवार्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ। बिफोर मतलब पहले, पता क्या मीनिंग होता है इसका, कोवार्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ मतलब कायर अपनी मृत्यु से पहले या पूर्व कई बार मरते हैं। कायर जिंदगी में तो भाई बंदा हर रोज मरता है। ठीक है, तो यही इसका मीनिंग है, कोवार्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ। नेक्स्ट देखते हैं। नो सुनर डिड ही गो डैश ही केम आउट। तो नो सुनर के साथ हम देन का प्रयोग करते हैं, को रिलेटिव कंजक्शन है ये, आपको ध्यान रखना है। नो सुनर के साथ हमेशा क्या लगता है, देन लगता है। नेक्स्ट देखिए। द तबला एंड द सितार डैश गुड टुगेदर। तो तबला और सितार की साउंड की बात हो रही है, तो साउंड गुड टुगेदर। ठीक है, रूल क्या लगा यहाँ पे, जब 2 नाउन एंड से जुड़े हों, तबला एंड सितार, और दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर उसमें जो 2 डिफरेंट पर्सन हैं या जो भी 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब 2 अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं का बोध अगर हमें हो रहा है तो इसे प्लूरल माना जाता है, और इसके साथ जो वर्ब जाती है ना वो भी प्लूरल जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। आई यूजुअली गो टू वर्क डैश कार। तो ये आएगा बाय कार। ठीक है, बाय का प्रयोग का मतलब होता है से या के द्वारा, अर्थात यातायात के साधन से पहले इसका प्रयोग होता है, लेकिन ऑन का प्रयोग ए एंड द, बस, ट्रेन, एरोप्लेन और शिप के पहले होता है, ये आपने ध्यान रखना है। 96 है। वी अराइव डैश द होटल आफ्टर मिडनाइट। तो यहाँ पे आएगा ए, वी अराइव्ड। अराइव्ड के साथ क्या बताया था मैंने, एट प्रपोजिशन, अराइव एट कंक्लूजन, अराइव एट ए स्मॉलर प्लेस, अराइव इन ए बिगर प्लेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शन भी है, अराइव इन ए बिगर प्लेस। ठीक है, तो आपने ये सेंटेंस के हिसाब से करना है। 97 पे आते हैं। इधर यू और ही डैश मिस्टेकन। तो इज़, इधर यू और ही इज़ मिस्टेकन। यदि 2 सब्जेक्ट को इधर और नीदर नोर या नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा जाए ना, तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग में लाई जाती है। अब नज़दीक वाला सब्जेक्ट तो यही है, तो ही के साथ तो सिंगुलर जाएगा, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई जाएगा। नेक्स्ट देखिए। आई बोट दिस बुक डैश 200 रुपीज़। तो आई बोट दिस बुक फॉर 200 रुपीज़। 99 क्वेश्चन है। ही कन्फर्म्ड माई अपॉइंटमेंट डैश द टेलीफोन। तो यहाँ पे भी ओवर द टेलीफोन, द फ्रेज है एक, ओवर द फोन मीन्स that something is done using the phone as a way to do or it or by calling on the phone. So he confirmed my appointment over the telephone. ठीक है, तो ये एक फ्रेज भी है, ऑन द फोन। मीनिंग क्या है इसका, डेट समवन इज यूजिंग अ टेलीफोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। अ ब्रेव मैन डज नॉट बोस्ट डैश हिज ग्रेट एक्ट।
तो बोस्ट के साथ अभी ऊपर बताया था मैंने, ऑफ का प्रयोग जाएगा डी ऑप्शन, बोस्ट ऑफ समवन और समथिंग, मीन्स टू स्पीक हाईली अबाउट समवन, अपने ही बारे में डींगे मारना, अपने आप पर गौरव शो करना, तो इसका ये मीनिंग होता है ऑफ रहेगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव मेड डैश माई माइंड टू कंटिन्यू माई स्टडी, तो यहाँ आएगा अप, आई हैव मेड अप माई माइंड टू कंटिन्यू माई स्टडी, अप का प्रयोग किया जाएगा। मेक अप वंस माइंड का मतलब होता है मेक अ डिसीजन या टू डिसाइड, मतलब निश्चय करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, तो अप यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज डैश दिस बॉक्स, तो यहाँ डी ऑप्शन सही रहेगा, व्हाट इज इन दिस बॉक्स, इस डिब्बे में क्या है, इन प्रपोजिशन का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है आई हैव डैश इंटरेस्टिंग बुक, तो आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक, वोवल के साउंड है और इससे पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, वो रहेगा हमारा एन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए पब्लिक मैन शुड बी टॉलरेंट क्रिटिसिज्म, तो ऑफ, ए पब्लिक मैन शुड बी टॉलरेंट ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, टॉलरेंट के साथ ऑफ, मतलब के प्रति सहनशील। नेक्स्ट देखते हैं, हिज पेरेंट्स ऑफन कॉन्यू डैश हिज फॉलीज, तो एट हिज फॉलीज, कॉन्यू एट का मीनिंग होता है टू अवॉइड नोटिसिंग समथिंग दैट वन इज एक्सपेक्टेड टू अपोज और कॉन्डेम, मीन्स टू प्रिटेंड नॉट टू सी, आप उस चीज़ को देख रहे हैं लेकिन इस तरीके से प्रिटेंड करना कि आपने उसको देखा ही नहीं, अनदेखा है वो आपके लिए, ठीक है, तो ये कॉन्यू एट का मीनिंग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, दे इंसिस्टेड टू गो टू कन्याकुमारी, यहाँ इंसिस्टेड टू गो के स्थान पर इंस्टेड ऑन गोइंग का प्रयोग ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं हम, तो सी ऑप्शन है वो सही रहेगा, इंसिस्टेड ऑन गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 107, द अपीयरेंस ऑफ द सिटी डैश डे बाय डे, सो करेक्ट इज द अपीयरेंस ऑफ द सिटी इज चेंजिंग डे बाय डे, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 108, डैश बुक्स ऑन द टेबल बिलोंग टू हरीश, तो ऑल द बुक्स भी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इस वाक्य में वर्बल है ना, वो बिलोंग प्लूरल है, यहाँ पे ये बिलोंग है ना, ये प्लूरल है, तो यहाँ वन ऑफ, जैसे अगर हम बात करें वन ऑफ द, तो दो से अधिक में से एक के लिए, ईदर ऑफ का प्रयोग होगा दो में से एक के लिए, और नीदर ऑफ का प्रयोग होता है दो में से एक भी नहीं, तो यहाँ आएगा ऑल द बुक्स ऑन द टेबल बिलोंग टू हरीश। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई हमारे आज की वीडियो के, आशा करती हूँ क्वेश्चन और कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो कंटेंट को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।